मोहतरम साथियों, एक सालेह और पाकीज़ा माशरा वजूद में उस वक्त आता है जब माशरे और समाज का हर फ़र्द गैरतमंद होता है। जिस माशरे और समाज में बेगैरत लोगों की मिक़दार बढ़ जाती है, बेहमियत लोगों की मिक़दार बढ़ जाती है, वो माशरा और समाज तितर बितर हो जाता है, बेहयाई, फहाशी, उरियानी का समंदर बन जाता है। इसीलिए इस्लाम एक गैरतमंद दीन है। और इस्लाम ये चाहता है कि उसके मानने वाले भी गैरतमंद हो। इस्लाम का भेजने वाला रब सबसे ज़्यादा गय्यूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब जिस नबी पर उतारी, वो नबी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद सबसे ज़्यादा गैरतमंद थे। जो लोग हमारे आखिरी नबी पर ईमान लाए, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, वो भी अपने वक्त के गय्यूर मुसलमान थे। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम भी अपने अंदर वो गैरत पैदा करें, वो हमियत पैदा करें जो इस्लाम, साहिब इस्लाम और कुरान मजीद हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। ये गैरत और इंसान का गैरतमंद होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में मदद का जरिया भी है। इस बात को याद रखें। और हमारा माशरा और समाज उस वक्त तक पाकीज़ा नहीं हो सकता, हमारे माशरे और समाज में सुधार उस वक्त तक नहीं आ सकता, हमारे माशरे और समाज में खैर उस वक्त तक नहीं फूट सकता जब तक माशरे और समाज का हर फर्द गैरतमंद बन जाए, गैरतमंद ना बन जाए। आज मैं जिस मौजू को लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक पर मुझे बात करनी है, जिस उन्वान के तहत मुझे चंद बातें आपके सामने रखनी है, वो है इस्लामी गैरत या गैरत इस्लामी। ये इंसान की फितरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत यारो इस तरह बनाई है कि इंसान अपनी इज्जत के अंदर किसी और की शराकतदारी को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को ये फितरत अता की है, ये फितरत दी है, इस फितरत से नवाजा है कि अपनी इज्जत में, अपनी आबरू में, अपनी असमत में वो किसी और को शराकतदार बनाना पसंद नहीं करता। जरा इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। कोई शख्स निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, और वो जिस लड़की से शादी करने वाला है या कर रहा है, वो लड़की उसके लिए मौजू भी है। वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लड़की है,
तालीमी लिहाज से भी बेहतरीन है, अखलाकी लिहाज से भी बेहतरीन है। और उस लड़की को देखभाल कर कोई शख्स, कोई मर्द, कोई नौजवान निकाह कर रहा है, लेकिन जिस लड़की से वो निकाह करने वाला है, जो उसके लिए मौजू है, वो लड़की लड़के के सामने एक शर्त रखती है। और शर्त क्या रखती है? शर्त ये रखती है कि मैं 24 घंटों में से, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जिस लड़की से कोई मर्द निकाह करने वाला है, निकाह करना चाहता है, वो उसके लिए मौजू है, लेकिन वो लड़की उसके लिए एक शर्त रखती है कि मेरी ये शर्त है कि 24 घंटों में से 23 घंटे मैं आपके साथ रहूंगी। 23 घंटे मैं आपके साथ रहूंगी, आपकी बीवी रहूंगी, आपकी ज़ौजा रहूंगी। और मेरी शर्त यह है कि 1 घंटे के लिए मैं किसी और के साथ रहूंगी। तो क्या कोई गैरतमंद शख्स ऐसी औरत को कबूल करेगा जो ये शर्त रख रही है कि 24 घंटों में से मैं 23 घंटे आपकी बीवी रहूंगी, आपकी ज़ौजा रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, और 1 घंटा मैं किसी और के साथ रहूंगी? क्या कोई गैरतमंद मर्द इस बात को बर्दाश्त कर सकता है? जी नहीं कर सकता। कोई गैरतमंद मर्द जो है इस शर्त को कबूल नहीं करेगा, चाहे उसके अखलाक कितने ही अच्छे हो उस लड़की के, चाहे वो कितनी तालीम याफ्ता क्यों ना हो, लेकिन वो जो शर्त रख रही है वो मर्द की गैरत के खिलाफ शर्त है, उसकी गैरत के खिलाफ शर्त है ये। वो इस शर्त को कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा बेशक तू तालीम याफ्ता है, बेशक तू बाअखलाक है, बेशक तू बेहतरीन घराने की लड़की है, लेकिन ये जो शर्त है तेरी कि 24 घंटों में से मैं आपके साथ 23 घंटे रहूंगी और 1 घंटा मैं किसी और के साथ रहूंगी, तो ये मेरी गैरत के खिलाफ है। मेरी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि 1 घंटा भी तू किसी और के साथ रहे। मैं चाहता हूं कि तू 24 घंटे के लिए मेरी बीवी बनकर रहे। जन्नत की हूर भी अगर किसी मर्द के सामने ये शर्त रख ले तो जन्नत की हूर को भी ठुकरा देगा इंसान। हाँ? इसी जज्बे का नाम गैरत है, इसी जज्बे को गैरत कहा जाता है। खुददारी और बड़ाई का वो जज्बा, खुददारी और बड़ाई का वो जज्बा जो गैर की शराकत को बर्दाश्त ना करे, इसी जज्बे का नाम गैरत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि कुछ गैरत के जज्बात अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है और कुछ गैरत के जज्बात ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। कुछ गैरत के जज्बात अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है और कुछ गैरत के जज्बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नापसंदीदा है। ये मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और निसाई की रिवायत है। इसीलिए उलमा इकराम ने गैरत की 2 किस्में की है। इसीलिए उलमा इकराम ने गैरत की 2 किस्में की है। गैरत की पहली किस्म क्या है? गैरत की पहली किस्म है गैरत महमूदा, और गैरत की दूसरी किस्म है गैरत मज़मूमा। इन 2 किस्मों को हम अच्छे तरीके से याद रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा गैरत यह है कि जब अल्लाह की हुदूद को तोड़ा जाए,
अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा गैरत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा ये गैरत है कि जब अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ा जाए, अल्लाह की शरीयत की पामाली की जाए, अल्लाह की शरीयत को मिटाने की कोशिश की जाए, कुरान मजीद की धज्जियां उड़ाई जाए, इस्लाम को नेस्तो नाबूद करने की कोशिशें की जाए, तो इंसान को चाहिए कि इंसान इस चीज को बर्दाश्त ना करे। खासकर अहले ईमान इस चीज को बर्दाश्त ना करे। अहले ईमान का ये फर्ज बनता है कि वो इन मामलात पर खामोशी इख्तियार ना करे। जब उसकी आंखों के सामने माशरे और समाज में, जब उसकी आंखों के सामने उसके घर में, जब उसकी आंखों के सामने उसके मुल्क में अल्लाह की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुदूद को पामाल किया जा रहा हो, नबी की सुन्नतों को मिटाने की कोशिशें की जा रही हो, कुरान मजीद का मजाक बनाया जा रहा हो, शरीयत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, तो एक मोमिन की गैरत इस बात को गवारा ना करे कि उसके सामने ये सब कुछ हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक पसंदीदा गैरत है। इसी को गैरत महमूदा कहा जाता है। हाँ, और आज अगर हम खासकर अपने मुल्क पर निगाह डालें और अपने मुल्क के हालात को देखें, तो ये नज़ारा हम अपनी आँखों से कर सकते हैं, नज़ारा अपनी आँखों से कर सकते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सामने जब किसी ने अल्लाह की शरीयत को पामाल किया, अल्लाह की शरीयत के साथ खिलवाड़ किया, तो कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया यारों। देखिए, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी गैरत और हमियत का ज़रा अंदाज़ा कीजिए। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर उन्होंने कहा था, एक मौके से कहा था, अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी मर्द को देख लूं तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। मैंने अगर अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लिया, ये हजरत उबादा इब्न सामित रजी अल्लाह ताला अपनी गैरत को बता रहे हैं, हमियत को बता रहे हैं, और लोगों के सामने कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता मैंने अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को देख लिया तो मैं उसको मौत के घाट उठार दूंगा। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची यारो, कहने वाले ने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सहाबी उबादा इब्न सामित ऐसी ऐसी बात कह रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या फरमाया, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्या तुम साद की गैरत पर ताज्जुब करते हो? तुम्हें साद की गैरत पर ताज्जुब होता है? मैं तो इनसे ज्यादा गैरत वाला हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद की बात पर तुम्हें ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि साद से ज्यादा गैरतमंद तो मैं हूं, गैरत वाला तो मैं हूं, और अल्लाह मुझसे ज्यादा गैरतमंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा गयूर है।
फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैरत की वजह से जाहिरी और पोशीदा फवाहिश को और बदकारियों को हराम ठहराया है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और इसी गैरत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया है। ये अल्लाह की गैरत की ही वजह है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के गैरतमंद होने की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा गयूर है, इसीलिए उसने शिर्क को हराम करार दिया है, शिर्क को जुल्म अजीम करार दिया है। और ये बात इरशाद फरमाई, क्या इरशाद फरमाई? लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। अपने आखिरी पैगंबर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातिब होकर सूरह जुमर में और आयत नंबर 65 में ये बात इरशाद फरमाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी कायनात में आप हमको बहुत ज्यादा प्यारे हैं, महबूब हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए, लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। अगर आप भी अल्लाह के साथ शिर्क करेंगे, अगर आप भी अल्लाह का साजी ठहराएंगे, तो हम आपके तमाम आमाल को अकारत डाल देंगे। ये अल्लाह ताला के गयूर होने की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा गैरतमंद है। और यारो, ये जो गैरत का मादा है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के साथ साथ जानवरों में तक रखा है, जानवरों में तक ये मादा रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के साथ साथ। ज़रा देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों में किस तरह जो है गैरत का मादा रखा है। आपको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाने वाला हूँ मैं। इस वाक़े को हम ज़रा ध्यान लगाकर सुने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के साथ साथ जानवरों के अंदर तक जो है गैरत का मादा रखा है। अब जो इंसान होकर, अहले ईमान होकर, ईमान वाले होकर बेगैरत हो जाएं, बेहमियत हो जाएं, अहले ईमान की आंखों के सामने अल्लाह की शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाएं, उसके बावजूद भी अगर वो खामोश रहे तो वो जानवरों से बदतर है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गैरत के मादे को इंसान के साथ जानवरों में तक रखा है। दलील क्या है? जरा वाकया सुनते हैं और जरा ध्यान लगाकर वाकया सुने। ये सही बुखारी शरीफ का वाकया है। इसके रावी कौन है मालूम? इसके रावी है हजरत अमर इब्न मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमर इब्न मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि मैं मुल्क यमन में अपनी बकरियां चरा रहा था, बकरियों के रेवड़ में था, और एक टीले पर बैठकर अपनी बकरियों का नज़ारा भी कर रहा था और उनकी रखवाली भी कर रहा था। ऊंचे टीले पर बैठ गए और ऊंचे टीले पर बैठकर वो बकरियों को देख रहे थे कि बकरी इधर उधर ना निकल जाए, मेरी बकरियों का रेवड़ इधर उधर ना चला जाए। वो कहते हैं कि मैं अपनी बकरियों की देख रेख में लगा हुआ था, अचानक एक बंदर और बंदरिया एक साथ आए। एक बंदर और एक बंदरिया एक साथ आए, दोनों मिलके। बंदरिया ने अपना हाथ फैलाया,
बंदरिया जो थी उसने अपना हाथ फैलाया और बंदर ने उसके हाथ पर सर रखा और वो सो गया, नींद की आगोश में चला गया। हजरत अमर इब्ने मैमून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, कुछ देर के बाद मैंने देखा एक पस्त कद बंदर आया, छोटे कद का बंदर आया और उस बंदरिया को जो होशियार थी उसको अपनी आंखों से इशारा किया, आंखों से इशारा किया। आम जुबान में कहेंगे उस बंदरिया को उस छोटे कद के बंदर ने आंख मारी, आंखों से इशारा किया। आंखों के इशारे का मतलब यह है कि वो बंदर वो बंदरिया को अपने पास बुला रहा है। जैसे उसने इशारा किया, वो इशारा पाकर वो बंदरिया उठी और बंदरिया उठकर उस बंदर के पास चली गई जो आंखों से इशारा कर रहा था। आंखों से इशारा कर रहा था। कुछ देर के बाद वो बंदरिया लौट कर आ गई उस बंदर के पास। जैसे ही वो बंदरिया पहले बंदर के पास लौट कर आई, वो बंदर जाग गया, वो बंदर जाग गया और उसने बंदरिया की बू से पता लगाया, बंदरिया की बू से पता लगाया कि इस बंदरिया ने किसी और बंदर के साथ मुंह काला किया है, मुंह काला किया है। और जैसे ही पहले बंदर को यह पता चला उसके बू से कि मेरी बंदरिया किसी और बंदर के साथ बदकारी करके आई है, मुंह काला करके आई है, तो वो अचानक जो है चीखने चिल्लाने लगा। और वो जो छोटा बंदर था जिसने बंदरिया के साथ मुंह काला किया था वो भाग गया। और ये जो बंदर था, ये बंदरिया चीखने चिल्लाने लगा। और ये जब उसको ये समझ में आ गया कि मेरी बंदरिया ने किसी और बंदर के साथ मुंह काला किया है, जैसे चीखा चिल्लाया बहुत सारे बंदर जमा हो गए। और उसके जमा होने के बाद जब वो चीखने चिल्लाने लगा तो उसके चीखने चिल्लाने से उनको पता चल गया कि इसकी बंदरिया ने किसी के साथ मुंह काला किया है। और उस बंदर को ढूंढने के लिए निकले और कुछ देर के बाद वो जो छोटे कद का बंदर था उसको पकड़ कर लाए। और पकड़ कर लाने के बाद सारे बंदरों ने सजा ये दी कि उस छोटे कद के बंदर को संसार कर दिया गया। उन तमाम बंदरों ने पत्थर मार मार कर उस छोटे कद के बंदर को संसार कर दिया। ये देखिए गैरत का मादा इंसानों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों में तक ये गैरत का मादा रखा है, गैरत का मादा रखा है। इंसानों को तो चाहिए कि वो गयूर बने और खासकर अहले ईमान को चाहिए कि वह गैरतमंदी की जिंदगी गुजारे, बेगैरती की जिंदगी ना गुजारे। इस्लाम अपने मानने वालों को गैरतमंद देखना चाहता है, हमियत वाला देखना चाहता है। इस्लाम ये चाहता है कि उसके मानने वाले इस्लाम के तई गैरतमंद रहे। जब भी इस्लाम पर कोई कीचड़ उछाले, जब भी कोई इस्लाम की धज्जियां उड़ाए, जब भी कोई इस्लाम की मुखालिफत करे, तो मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान कौली तौर पर भी और अमली तौर पर भी उसका मुकाबला करे और इस्लाम की तालीमात पर डट जाए। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, आज यही हो रहा है। और इस दौर में हमें चाहिए कि हम इस्लाम के ताल्लुक से गैरतमंद बनकर उभरे, बेगैरतों की सी जिंदगी ना गुजारे। हाँ, इसीलिए देखिए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमाती है। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपनी ज़ात के लिए अल्लाह के रसूल ने कभी इंतकाम नहीं लिया किसी से। किसी ने आपको गाली दी, आपने माफ़ कर दिया। आपको पागल और मजनून कहने वालों को भी आपने माफ़ कर दिया। आपके रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी आपने मुआफ़ कर दिया। ताइफ के उन अवबाशों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिया। जब आप मक्का वालों से मायूस होकर ताइफ गए थे, लेकिन ताइफ वालों ने मक्का वालों से ज्यादा अल्लाह के रसूल को तकलीफ पहुंचाई, आपके ऊपर पत्थर बरसाए, आपकी एड़ी मुबारक जो है खूनों से लालाजार हो गई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो तकलीफ पहुंच रही है हम देख रहे हैं, आप इजाजत दीजिए इन दो पहाड़ों के बीच में हम ताइफ वालों को कुचल कर रख देते हैं। उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा, नहीं, ये लोग नहीं मानेंगे, इनकी आगे की नस्ल मानेगी। मुआफ कर दिया आपने ताइफ के उन अवबाशों को भी। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जब अल्लाह की हुदूद की पामाली की जाती, अल्लाह की हुदूद को तोड़ा जाता, आपके सामने अल्लाह की नाफरमानी की जाती, तो आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए जरूर बदला लेते, क्योंकि आप अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा गैरतमंद थे, सबसे ज्यादा गैरतमंद थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए आपने ये बात इरशाद फरमाई, 3 किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। 3 किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं। सबसे पहले कौन? जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन देखेगा नहीं, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान। जो माँ बाप का नाफरमान होगा, जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क़यामत के दिन ऐसे शख्स की तरफ अल्लाह ताला देखेगा नहीं जो माँ बाप का नाफरमान होगा। दूसरा कौन सा शख्स होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। कौन सी औरत? जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करने वाली होंगी इस दुनिया में, जिसका पहनावा मर्दों की तरह होगा, जो मर्द बनने की कोशिश करने वाली होगी इस दुनिया में। आज हम इसका नज़ारा खुली आंखों से कर सकते हैं। शहर चले जाइए, आज खैर से ख़वातीन मर्दाना लिबास पहनकर घूम रही है और उसको अच्छी चीज समझ रही है, मर्दों की तरह बाल काट रही है, मर्दों की तरह लिबास पहन रही है,
मर्दों की तरह वज़ा और क़ता इख्तियार कर रही हैं, मर्दों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरतें जो दुनिया में मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करने वाली होगी, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औरतों की तरफ नजर करम से देखेगा भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को पैदा किया, उसका दायरा अमल अल्लाह अलग रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को पैदा किया, उसका दायरा अमल अलग रखा। औरत को चाहिए कि वो इस दुनिया में औरत बनकर रहे, मर्द बनने की कोशिश ना करे। और जब जब औरत ने अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश की है, वो तबाही और बर्बादी का मजा चखी है। आज हम दोनों आंखों से देख रहे हैं इसका नजारा। और तीसरा कौन होगा? जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर रहमत से देखेगा नहीं, वो है दय्यूस। दय्यूस, दय्यूस किसे कहते हैं? बड़ा खतरनाक जुमला है ये दय्यूस, बड़ा खतरनाक जुमला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह दय्यूस की तरफ नजर करम भी उठाकर नहीं देखेगा। दय्यूस कौन है? जरा गौर से सुने, मैं भी और आप भी। अपने अंदर गैरत और हमियत पैदा करे, अपने अंदर गैरत और हमियत पैदा करे, वो शख्स दय्यूस है। दय्यूस के क्या माने होते हैं? वो शख्स दय्यूस है कि वो अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों में कोई बुराई देखे, कोई बेहयाई देखे, अल्लाह की नाफरमानी देखे, उसके बावजूद भी वो आंखें बंद कर ले। अल्लाह के रसूल फरमा रहे ऐसा शख्स दय्यूस है। और आम जुबान में दय्यूस किसे कहा जाता है मालूम? भाड़ खाने वाला, औरत की कमाई खाने वाले को दय्यूस कहा जाता है। औरत की कमाई खाने वाले को दय्यूस कहा जाता है। हजरत घर में बैठे हुए हैं, बेगम कमाने को जा रही है, हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद है, हाँ मर्द अपाहिज है, एक खातून पर्दे का एहतमाम करते हुए कोई कारोबार कर रही है, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, लेकिन उसके शराइत भी है ना। लेकिन बेचारा हट्टा कट्टा है, 60-70 किलो का है, सेहतमंद है, उसके बावजूद भी घर में बैठा हुआ है और बेचारी बीवी बहन माँ मजबूर होकर बाहर निकल रही है कमाई के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मर्दों को दय्यूस कह रहे हैं। दय्यूस जो औरतों की भार खाते हैं, जो औरतों की कमाई खाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये जो जहेज की लानत है वो इसी में आती है। ये जो जोड़े और घोड़े की रस्म है वो इसी में आती है। हम अपने आप को मर्द तो कहते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, जरा मैं और आप गौर कीजिए। और मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने अंदर गैरत और हमियत पैदा करें, अपने आप को गय्यूर बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द बनाया है तो हम अपने आप को कमाने पे लगाए और कमाकर अपने बीवी और बच्चों को खिलाने की कोशिश करें। वो शख्स दय्यूस है कि उसके सामने उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके घर वाले बुराई करे और वो बुराई देखकर भी अपनी आंखें बंद कर ले। अल्लाह के रसूल फरमा रहे दय्यूस है। और अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ कल क़यामत के दिन आंख उठाकर नहीं देखेगा, रहमत की निगाह नहीं डालेगा। हाँ, रहमत की निगाह नहीं डालेगा। और सहाबा इकराम कैसे लोग थे?
साहबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत का कैसा मादा दिया था। अल्लाह के रसूल ने साहबा इकराम की तरबियत कैसे फरमाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। एक नौजवान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जिना की इजाज़त दीजिए, बदकारी की इजाज़त दीजिए। किसे कह रहा है? अल्लाह के रसूल से कह रहा है। सहाबा इकराम ये सुनना था कि गुस्से में आ गए। सहाबा इकराम गुस्से में आ गए, उस नौजवान को पकड़ने के लिए दौड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और कहा तुम जहां है वहीं पर बैठ जाओ। यंग सहाबी आते हैं, यंग नौजवान आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, क्या कहता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बदकारी की इजाजत दीजिए, मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया और बुलाकर अपने सामने बिठाया और सामने बिठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए किस तरह उसे गैरत दिलाई और किस तरह उसे गयूर बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तू जिस चीज़ की तलब कर रहा है, जिस चीज़ की इजाज़त मांग रहा है, क्या ये काम तू अपनी माँ के साथ पसंद करेगा? नौजवान कहने लगा, वल्लाह अल्लाह के रसूल, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई मेरे माँ के साथ जिना करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ नौजवान, तू जो चीज़ तलब कर रहा है, जिस चीज़ की जो इजाज़त मांग रहा है, वो किसी की माँ होगी, वो किसी की माँ होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ऐ मेरे प्यारे नौजवान, तू मुझसे जिना की इजाज़त मांग रहा है, क्या तू ये अपनी खाला के लिए पसंद करता है कि कोई तेरी खाला के साथ ऐसा फेल करे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नौजवान कहने लगा, वल्लाह अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई मेरी खाला के साथ बदकारी करे। तो अल्लाह के रसूल ने उस नौजवान की तरबियत फरमाई और कहने लगे, ऐ मेरे नौजवान, जिसके लिए तू इजाजत मांग रहा है वो किसी की खाला होगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, क्या तू अपनी बेटी के साथ ये मामला करना पसंद करता है? वो नौजवान कहने लगा, वल्लाह मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई मेरी बेटी के साथ बदकारी करे। तो अल्लाह के रसूल ने तरबियत फरमाई और उसको गैरत दिलाई, हमियत दिलाई। कहने लगे, ऐ मेरे नौजवान, वो किसी की बेटी होगी जिसके लिए तू इजाजत मांग रहा है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या तू इस काम को अपनी बहन के लिए पसंद करता है? वो कहने लगा, वल्लाह अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई मेरी बहन के साथ बदकारी करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे नौजवान, जो इजाज़त मांग रहा है, जिस चीज़ की तू तलब कर रहा है, जिस चीज़ की इजाज़त तू मांग रहा है, वो किसी की बहन भी होगी ना। ये सारे रिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे रिश्ते गिनवाने के बाद, उस नौजवान को हमियत दिलाने के बाद, गैरत दिलाने के बाद, जब उस नौजवान को ये बात समझ में आ गई कि जिस बदकारी की मैं अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांग रहा हूँ वो मैं अपने लिए भी पसंद नहीं करता, तो छे जाए कि मैं किसी और के लिए पसंद करूँ।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आखिरी में इस नौजवान के लिए दुआ क्या फरमाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु व ताहिर क़ल्बहु आसिन फ़रजहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, ऐ इलाही, इसका गुनाह बख्श दे, इसका दिल पाक कर दे और उसकी शर्मगाह को अल्लाह महफूज फरमा दे। वो नौजवान कहता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे गैरत दिलाई, हमियत दिलाई और जब अल्लाह ताला से ये दुआ की मेरे लिए, उसके बाद ज़िंदगी में कभी मेरे दिल में बदकारी करने का ख्याल तक पैदा नहीं आया, पैदा नहीं हुआ। ये सहाबा इकराम का माशरा और समाज था यारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के अंदर गैरतमंदी का मादा पैदा फरमाया, गैरतमंदी का नुस्खा था फरमाया, और यही गैरतमंदी थी। और इस बात को याद रखिए, जितना सहाबा इकराम के ऊपर मुसीबतें और परेशानियां आती, जितने मसाइब आते, उतना ही उनके अंदर गैरतमंदी का मादा उभरता। वो इस्लाम को मजबूती के साथ पकड़ते, इस्लाम पर जम जाते, और ये इस्लाम का जम जाना अल्लाह की मदद का जरिया बन गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद फरमाई, उनकी मदद फरमाई। सहाबा इकराम का माशरा और समाज कैसा था, जरा हम उस पर गौर तो करें। हाँ, मर्दों के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की भी कैसी तरबियत फरमाई और उनके अंदर भी गैरत का कैसा मादा था। एक गरीब सहाबिया निकली, दूध बेचने वाली थी, इसी में वाक़या है, दूध बेचने वाली थी यार। पर्दे का हुक्म आ गया था, वो बुर्का पहनकर दूध बेचने के लिए निकली, गरीब घराने से ताल्लुक़ था। जब उसका दूध बिक गया, कुछ सामान लेने के लिए एक वो यहूदी लोहार के पास पहुंची, यहूदी लोहार के पास पहुंची। और ये यहूदी, ये कल भी मक्कार थे, आज भी मक्कार है और आइंदा भी मक्कार रहेंगे। इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस दुनिया में जितना भी प्रोपेगेंडा है, उसके असल मौजूद ये यहूदी है। मुसलमानों की तरक्की कभी भी इन यहूदियों को ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं हुई और होती भी नहीं। वो गरीब खातून उस यहूदी लोहार के पास पहुंची कुछ सामान लेने के लिए। जब वो सामान लेने लगी तो वो मक्कार यहूदी कहने लगा, अभी एक बाबा ने भी कहा राजस्थान में, देखे बाबा को, तो हमारे लिए ही कोई नई चीज़ नहीं है। एक बाबा ने स्कूल में जाकर ये बयान दिया ना, अभी हाल की बात है, जब उसने मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में देखा, बुर्के में देखा, तो अपना जहर उगला और उगल कर क्या कहा कि बोले ये पर्दा खत्म हो जाना चाहिए, बोले ये दकियानूसी की अलामत है, ये पुराने दौर की अलामत है ये। लेकिन वल्लाह मुस्लिम बेटी और बहनों की गैरत अभी जिंदा है। इसी गैरत को हमें उभारना होगा।
ये गैरत और हमियत इस्लाम के ताल्लुक से जितना ज्यादा उभरेगी उतना ही ज्यादा हम अल्लाह की मदद के हकदार बनेंगे। जरा देखो, गरीब सहाबिया है, दूध बेचने वाली है, बापर्दा अपने घर से निकलती है, बुर्का पहन के निकलती है, दूध बेचकर एक यहूदी लोहार के दुकान पर जाती है सामान खरीदने के लिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम मर्दों को चाहिए कि औरतों को ज्यादा बाहर निकलने की इजाजत ना दे बगैर जरूरत के। हम मर्दों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमको मर्द बनाया है, हम तमाम बाहर के काम करने की आदत डालें और घर में औरतों को मलिका बनाकर, शहजादियां बनाकर बिठाएं, दोनों हाथों से इज्जत के साथ खिलाएं। और यही हुक्म कुरान मजीद का है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबरुजना तबरुजल जाहिलियतल ऊला। ऐ मोमिन ख़वातीन, अपने घरों में टिकी रहो, अपने घरों में जमी रहो, जाहिलियत के से बनाओ सिंगार ना करते फिरो। ये मुस्लिम ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दी है, माँ और बहनों को इज्जत दी है, पर्दे में रखकर इज्जत दी है, पर्दे में रखकर अजमत की हिफाजत की है। ये चाहते हैं कि मुस्लिम ख़वातीन को सड़कों पर लाकर, ये चाहते हैं मुस्लिम ख़वातीन को बेपर्दा कर कर इनकी इज्जतों को तार किया जाए। जिस तरह मगरिबी तहजीब की मारी ख़वातीन ने अपनी इज्जत को तार कर दिया है, उसी तरह ये यहूदी और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की भी कुछ चाहते हैं कि मुस्लिम औरतों को भी पूरे तरीके से ओपन करके उनको भी बेहयाई का सामान बना दिया जाए और बाज़ार की जीनत बना दी जाए। लेकिन मुझे और आपको चाहिए हम अपनी गैरत को जगाएं, अपनी हमियत को जगाएं, अपनी ख़वातीन को अल्लाह की किताब से जोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह के घरों से जोड़ने की कोशिश करें, उनको पर्दे के अहकाम बताएं, उनको उनका मर्तबा और मकाम बताएं। इसीलिए इस मस्जिद के जिम्मेदारों को बार बार कहता हूं कि ख़वातीन का भी नज़्म करें ताकि उनको भी दीन पहुंचे, उन तक भी जो है दीन की बातें उनको भी मालूम हो, मर्दों के साथ साथ वो भी बहादुर सहाबियात के वाक़यात सुने और अपने अंदर शुजाअत, बहादुरी पैदा करे, हमियत और गैरत पैदा करे। जरूरी है मर्दों के साथ औरतों का दीन को जानना। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम सब मिलकर अल्लाह की किताब से जुड़ जाएं? अब भी वक्त नहीं आया कि हम इस्लाम की खातिर अहमियत वाले बने? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपनी बेगैरती को दूर करें और इस्लाम के करीब आकर इन तालीमात को जागे? और देखो जरा, अभी पार्लियामेंट में बहस चल रही है, ढाई घंटे पर पार्लियामेंट में बहस चल रही है। किस पर? पूरे हिंदुस्तान में मदरसे बंद कराने पर पार्लियामेंट में बहस चल रही है, ढाई घंटे। होश नहीं आएगा, लेकिन होश नहीं आएगा। जागो, वक्त है। ये मदरसे मालूम है इस्लाम के किले हैं, मालूम है हमारे उलमा इकराम ने मेहनतों के साथ मदरसों का जाल बिछाया है। जब तक ये मदरसे रहेंगे इस मुल्क में इस्लाम रहेगा, जब तक ये अल्लाह के घर रहेंगे इस मुल्क में इस्लाम का तूती बोलता रहेगा। लेकिन जब ये मदरसे बंद हो जाएंगे तो फिर इस्लाम का नाम लेवा खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ढाई घंटे पार्लियामेंट में बहस चल रही है कि मदरसे बंद कर देने चाहिए पूरे टोटल। कहाँ मर गई हमारी हमियत, कहाँ मर गई हमारी गैरत? आज भी हम बस वो उसी में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, इख्तिलाफात में पड़े हुए हैं। इस्लाम का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन मुसलमानों को हिंदुस्तान से मिटाने के लिए पूरी तरह चाल चल चुका है। और ये मुसलमान है ख्वाब गफलत में आज भी पड़ा हुआ है, होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। कब होश आएगा हमको, कब जागेंगे हम? भाई मेरा तो है मकसद बता देना, हाँ जरा समझिए हम कहाँ लगे आले हैं, कहाँ लगे आले हम? हाँ
मुनव्वर फारूकी के पीछे लगे आले हैं। हाय रे हाय, हाय रे वो मुनव्वर फारूकी। हाँ, नचनियों के, रक्कासाओं के पीछे पड़े आले हैं हम। बिग बॉस का विनर मुनव्वर फारूकी, पूरे यंग जवान जिसके फैन है। हाय रे हमारी जिंदगी, हाय रे बेगैरती हमारी। इधर कुफ्फार क्या चाल चल रहे हैं और हमारे नौजवान किसकी फतह का जश्न मना रहे हैं। देख ले वो वीडियो जो बॉम्बे में वायरल हुई, जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में जीत कर आया और विनर बना। अब्बा पूरी सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया और उसको इतने वोट दिए गए जैसे अब ये बेचारा बिग बॉस का विनर नहीं, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला है। अरे बेगैरती हमारी। हाँ, क्या है वो बिग बॉस? वो बेहयाई पर मबनी शो है। उसमें विनर वो बनता है जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू होता है। सही कह रहा हूँ ना? जो सबसे ज़्यादा गाली गलौज करता है और जो सबसे ज़्यादा बेहया होता है, बेहयाई और फाशी का उरियानी का मज़ाहिरा करता है, उसको विनर बनाया जाता है। अरे हम किसके फैन हो गए? हम किसके जो है पीछे चल रहे हैं? हमको होश के नाखून लेना है कि नहीं लेना है? हमको जो है हमारे नौजवानों की स्टेटस देखो तो किसके स्टेटस है? तो मुनव्वर फारूकी का स्टेटस है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हमारी बेगैरती, बेहमियती। अरे किधर जा रहे हैं हम? होश के नाखून लेते कि नहीं लेते? हाँ, किसके पीछे जा रहे हैं? इस्लाम ने तो हमको गैरत का मादा दिया था। इस्लाम ने हमको गयूर बनाया था। इस्लाम ने बताया था कि देखो, जब इस्लाम के ऊपर आंच आए तो मैदान में खड़े रहना है। इल्मी तौर पे भी, कौली तौर पे भी और अमली तौर पे भी मैदान में खड़े रहना। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिन मसाजिद को, जिन मदरसों को बंद करने की कोशिशें जारी है, उसी मसाजिद को, उन्हीं मदरसों को हमने वीरान कर दिया है और हमने आबाद क्या किया है? खेल के मैदान आबाद किए। देखो नौजवानों को कितनी कोशिशें हो रही है, रात भर जाकर पिच बना रहे हैं। वल्लाह, रात भर जाकर पिच बना रहे हैं। फजर, हाँ, रात भर जाग रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं। सीमेंट की बनेंगे बोले, और सीमेंट की बनाओ खबर अच्छी रहती, फूटती नहीं। ये खबरें छे हमारी, ये हम अपनी खबरों का अपने हाथ से इंतज़ाम कर रहे हैं। सीमेंट की बनाओ, फूटती नहीं। अच्छी ऐसी मजबूत बनाओ, उसमें जो है ना शीशा भी डाल दो, शीशा भी डाल दो, लोहे का भी बॉल मारे तो फूटना नहीं। क्यों? हम अपने हाथ से अपनी कब्रें बना रहे हैं। हम खेल के मैदान में हैं, हम शादी के फंक्शन हॉलों में हैं, हमारे नौजवान नुक्कड़ों को आबाद किए हुए हैं, होटलों को आबाद किए हुए हैं। हमारे नौजवान फेसबुक पर बहस करने में लगे हुए हैं कि फुला ऐसा है और फुला ऐसा है। हमारे नौजवान व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं और ये अपनी चालें चल कर मुसलमानों की गफलत का और बेगैरती का पूरा फायदा उठा रहे हैं। कब जागेंगे? अभी वक्त नहीं आया। देखिए जरा, मुझे तो जो है भाई वो टूटा फूटा इल्म बता दे रहा हूँ मैं। क्यों? इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अक्सर नौजवान आते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जागने की तौफीक अता फरमाए। आइए ज़रा, वक्त हो रहा है, उस वाक़े की तरफ आते हैं। वो गरीब खातून सामान लेने को गई, गरीब सहाबिया। यहूदी कहने लगा, मैं सामान दूंगा लेकिन मुझे तो अपना चेहरा बता। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं बेचारे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम मॉडर्न हैं बोले, अब्बा। हाँ, वो गरीब साहबिया से वो यहूदी मक्कार कह रहा है अपना चेहरा बता तो मैं सामान दूंगा। और बातों बातों में उस खातून का जो इजार था नीचे का, उस इजार को उसने किल ठोक दिया, किल मार दिया बातों बातों में।
जब उस यहूदी मक्कार ने कहा अपना चेहरा बता, मैं अपने पास से तुझे सामान दूंगा, उस साहबिया की गैरत को जोश आया और कहने लगी वल्लाह अल्लाह की कसम मैं सामान नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे रब ने पर्दे का हुक्म दिया है, मुझे मेरे नबी ने पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम को मैं मानती हूँ, इस्लाम ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया है, मैं पर्दे से पहले इस तरह जिंदगी गुजार चुकी हूँ, लेकिन अब पर्दे का हुक्म आने के बाद मैं बेपर्दा नहीं होंगी, जा मैं सामान नहीं लेती। उस साहबिया की गैरत देखो, गरीब साहबिया है, मालदार भी नहीं है, गरीब है। जब वो पलट कर जाने लगी बगैर सामान लिए हुए, तो उस मक्कार ने उस खातून के इज़ार में कील ठोक दिया था। जैसे वो आगे बढ़ी कि उसका इज़ार निकल गया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो खातून बरहना हो गई, बरहना हो गई, खातून साहबिया बरहना हो गई। जैसे ही बरहना हुई, उस साहबिया को इतनी गैरत आई, इतनी अहमियत आई, वो चीखने लगी, कहा कोई है मुसलमान, इस यहूदी ने मुझे बरहना कर दिया है। जैसे ही उस खातून ने आवाज लगाई, मदीने के गली में एक नौजवान जा रहा था, एक साहबी जा रहे थे, जैसे ही उस खातून की आवाज उनके कानों से टकरा कर दिल में उतरी, खातून आवाज लगा रही है कि कोई है मुसलमान, इस यहूदी मक्कार ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है, मेरी इज्जत को पारा पारा कर दिया है। उस नौजवान ने आवाज सुनी, दौड़ता हुआ आया और देखा कि उस यहूदी मक्कार ने उस साहबिया को जो गरीब है बरहना कर दिया है, और उस नौजवान ने हमियत के मारे, गैरत के मारे अपनी तलवार निकाली और उस यहूदी की गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ा दी उस यहूदी की। कहा एक मुस्लिम खातून की इज्जत पर, आबरू पर हमला करता है। और जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को खदेड़ा। ग़ज़वा बनु क़ैनुक़ा हुआ, उसका रीज़न और कारण जो बहुत सारे थे, उसमें से एक ये भी था, ये वाक़या भी था। तो यारो, इस्लाम हमें गैरतमंद देखना चाहता है, इस्लाम हमें हमियत वाला देखना चाहता है, और इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम के मानने वाले अपने आप को जो है गैरतमंद बनाए। हालात बड़े तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। अब भी अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर हालात का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा यारो। इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम ने हमें ये जो गैरत का मादा दिया है, उस गैरत के मादे को उभारे और उभार कर अपने अंदर गैरतमंदी पैदा करे। हैं? सहाबा इकराम कैसे थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक मर्तबा मुस्लिम ख़वातीन को बाज़ार में घूमते हुए देखा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने एक मर्तबा मुस्लिम ख़वातीन को बाज़ार में घूमते हुए देखा, या उनको खबर मिली कि मुस्लिम ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाज़ारों में घूम फिर रही है। अब इसका नज़ारा तो हम में से हर एक कर सकता। हाँ, हज़रत अली को खबर मिली, अब खलीफे वक्त है कि मुस्लिम ख़वातीन जो है धड़ल्ले से बाज़ारों में घूम रही हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत को उबाल आया। आप खामोश नहीं बैठे, खामोश नहीं बैठे, आपने मर्दों को जमा किया और मर्दों को जमा करने के बाद खिताब फरमाया। क्या खिताब फरमाया? कहने लगे मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी औरतें अब बाजारों में मर्दों की भीड़ में निकलने लगी है, तुम्हारी औरतें मर्दों की शाना बशाना घूम फिर रही हैं। अब मर्द को तो छोड़ो, बहुत सारे तो ऐसे रहते हैं उनके साथ मर्द भी नहीं रहते, मर्द भी नहीं रहते। दवाखानों में देख लो, ये घर को बैठा हुआ है मस्टंडा, तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ मैं,
और वह बेचारी ख़वातीन या खातून अकेली हैं और दवाखाने में घूम रही है, परेशान हाल होकर परेशान घूम रही है। हमने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है, इनको दवाखानों का बड़ा तजुर्बा है जाने आने का। मुस्लिम ख़वातीन अकेली खातून है, घूम रही है बेचारी, कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कौन से डॉक्टर को कब मिलना है, कुछ पता नहीं है, घूम रही है। और ये घर को बैठा हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे हैं? मर्दों को जमा करके आपने फरमाया, आपने मर्दों को गैरत दिलाई, और जब तक हम मर्द गैरतमंद नहीं बनते माशरे और समाज में सालेपन पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम मर्दों को जिम्मेदार बनाया है। अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम बनाया है। हजरत अली ने फरमाया, मैंने सुना है तुम्हारी औरतें मर्दों के साथ घूम फिर रही हैं, बाजारों में जो है नजारे देखे जा रहे हैं औरतों के। फिर आपने आगे फरमाया, क्या तुम्हारी औरतें बिलावजे बाजारों की तरफ निकल रही है? अरे मुसलमान मर्दों, तुमको गैरत नहीं आती? तुमको हमियत नहीं आती? क्या तुम्हारा ईमान मुर्दा हो चुका है? तुम्हारी गैरत मर चुकी है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमियत दिलाई मर्दों को, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुस्लिम माशरे और समाज में इतनी कमज़ोरियाँ होने के बावजूद भी गैरत का मादा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है, और इंशाअल्लाह बाकी ज़ोर से घबराओ ना, को कुछ नहीं होता, बाकी रहेगा। मैंने अभी कहा ना, बाबा ने स्कूल में जाकर जो कहा, ख़वातीन ने फिर ऐसी ख़वातीन को सलाम है जो पर्दे की अहमियत को समझती हैं और ऐसे ढोंगियों पाखंडियों को जवाब देती हैं। ख़वातीन ने कहा, अरे पर्दा क्या है? पर्दा औरत का जेवर है, पर्दा औरत की असल खूबसूरती है, पर्दा एक औरत के लिए खिला है, पर्दा अल्लाह की रजा का जामिन है, पर्दा नबी की मोहब्बत का जामिन है, पर्दा एक मुसलमान औरत की पहचान है, पर्दा एक मुसलमान औरत की इज्जत और आबरू है। और जब इसको तार तार किया जाता है, मुसलमान मर्दों को भी और औरतों को भी गैरतमंद होना चाहिए, गैरतमंद होना चाहिए। इसीलिए मैंने आज का यह मौजू बाना है, और आइंदा जो जुमा होगा इंशाअल्लाह, जब आऊँगा आइंदा जुमा, वो मौजू होगा इस्लाम में औरत का मकाम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या औरत को मर्तबा और मकाम दिया है, और हमें चाहिए कि हम ख़ुद भी अल्लाह के घरों से जुड़े रहे, इसको आबाद रखे। शायद अल्लाह ताला तमाम चालों को नाकाम करेगा। जब तक अल्लाह के घर आबाद रहेंगे, आखिरी में याद रखिए हम आबाद रहेंगे, इस मुल्क में भी, इस दुनिया में भी। और जब अल्लाह के घर वीरान हो जाएंगे तो हमारी वीरानी पक्की है, समझ लो। ना हमें हथियार जिता सकते हैं, ना हमें कोई और जिता सकता है, इस बात को याद रखो। ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब सियासी रोटियां सेकने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में ये वादा कर दिया है, तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाएगा। तुम इस्लाम को सीखने सिखाने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाएगा। तुम हमियत और गैरत के मादे को अपने अंदर पैदा करो, माशरे और समाज में सालेपन अल्लाह पैदा करेगा। तुम अल्लाह के घरों को आबाद रखो, अल्लाह तुमको आबाद रखेगा। इसलिए मैं खुसूसन नौजवानों से ये कहता हूँ, अल्लाह के घरों से जुड़े रहे, अल्लाह की किताब से जुड़े रहे, अगर हम कामयाबी चाहते हैं।
और जुमा में वक्त से पहले आने की आदत डालें, माहौल बनाए। ये तरबियत और इस्लाह का बड़ा अहम दिन होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्लाम की क़द्र करें, कुरान की क़द्र करें। रमज़ानुल मुबारक करीब है, उसकी तैयारी करें। अपने आप को जो है रमज़ान मुबारक में इबादत और बंदगी के लिए तैयार करें। हर तरह के इख्तिलाफ़ात से निकले, फेसबुक और व्हाट्सएप की बेकार की बहसों से निकले, अपनी सफ़ों को मजबूत करें, अपने इख्तिलाफ़ात को परे रखें, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर एक होने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कह दिया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सारे के सारे अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह का दीन अल्लाह की रस्सी है, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, नबी की सुन्नत अल्लाह की रस्सी है। इसको अगर हम मजबूती से थामेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में कामयाबी और कामरानी अता करेगा। इसलिए वक्त का तकाजा है कि हम जागे, अपने आप को होशियार करें, ख्वाब गफलत से निकालने की कोशिश करें। और खुसूसन नौजवान, इस्लाम को आज इन नौजवानों की जरूरत है। निकले इन खेल कूद से, निकले इन शादी ब्याह के एकदम बेकार के मसलों से। शादी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, शादी नहीं करना है, निकाह करना है, बिल्कुल माशरे और समाज की अहम ज़रूरत है, लेकिन सादगी के साथ निकाह करने की आदत डाले। आम नमाजों में हाज़िरी देने की कोशिश करें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। बस अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम जितने इखलास के साथ, जितने दर्द के साथ मैंने बातें रखी है, उसी इखलास और दर्द के साथ बुज़ुर्गों नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क में तेरे बाग़ियों के हर चाल को नाकाम फरमा दे। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, नौजवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुस्लिम नौजवानों को जागने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, जो बातें मैंने रखी है उसी इखलास के साथ नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी ज़िम्मेदारियों को जानने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नौजवानों को अपनी किताब से जोड़ दे, अपने घरों से जोड़ दे, अपने दीन से जोड़ दे और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दीन का काम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।